हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बिट साइज पाइथन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शिवम और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टोकन पाइथन में क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आप लोग कंसिस्टेंट रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए। तो हमें स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत टोकन के बारे में बता देता हूँ। एक प्रोग्राम में, एक पाइथन प्रोग्राम में इंडिविजुअल जो यूनिट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टोकन्स। ओके, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो जैसा कि हम स्क्रीन पे आ गए हैं तो अब हम लोग अपना आइडियली खोल लेते हैं और आपको टोकन्स इन पाइथन क्या होता है एक प्रोग्राम में उसका आपको इमेज शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, दिख रहा है शायद आपको इमेज। ठीक है, तो आप उससे एक बार गेस कर सकते हैं। टोकन्स जो होते हैं पाइथन में वो 5 प्रकार के होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स जिसको नेम्स बोलते हैं, लिटरल्स जिसको वैल्यूज़ बोलते हैं, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ इलेबरेट करके बताऊंगा। ओके, तो आपको अभी एक इमेज दिख रहा होगा। हाँ, इस इमेज में आप देख सकते हैं हाँ, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ पंक्चुएटर्स हैं, कुछ लिटरल्स हैं वैल्यूज़, कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स हैं। ओके, ये पांचों चीज़ मिला के हमारा एक प्रोग्राम बनता है। अगर प्रोग्राम में ये सब चीज़ मिसिंग हो, हाँ, इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो वो प्रोग्राम नहीं हो सकता है। इनमें से एटलीस्ट कोई एक चीज़ प्रेजेंट होता ही होता है एक प्रोग्राम में। तो फिर हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो a keyword is a word having special meaning reserved by programming language। कीवर्ड क्या होता है? कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड है, हाँ, जिसका हमारा मतलब वो पहले से प्रिजर्व्ड है, वो उसका मीनिंग, वो स्पेशल वर्ड्स हैं। हाँ, अगर हम लोग उसको कहीं यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग मतलब हो जाता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक चार्ट मैं दिखा रहा हूँ जिसमें फॉल्स, एसर्ट, डेल, फॉर, इन और वाइल ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे हो गए आपके कीवर्ड्स। हाँ, पाइथन में जो प्रिंट है वो पाइथन 2.7 तक उसको हम लोग कीवर्ड ही बोलते थे, प्रिंट स्टेटमेंट जो है। बट पाइथन 3 के बाद वो हमारा बिल्ट इन फंक्शंस में आ जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होता है। तो अभी प्रिंट जो है अभी के पाइथन में, पाइथन 3.7 या 3 प्लस के बाद वो एक्चुअली हो जाता है बिल्ट इन फंक्शन। लेकिन 2.7 तक वो कीवर्ड्स ही माना जाता था पाइथन में। ओके, तो कीवर्ड्स है हमारा ये। डेल हो गया, डेल मतलब डिलीट, डेफ मतलब हम लोग डिफाइन करते हैं फंक्शन, ट्रू, ऐसे करते करते वो चलता है। तो क्या है कीवर्ड पाइथन लैंग्वेज में? हाँ, ये एक स्पेशल वर्ड है जिसका पहले से ही मीनिंग रिजर्व रहता है। ओके, आइडेंटिफायर्स पे आते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम, वो एक नेम है गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स। डिफरेंट प्रोग्राम के पार्ट को हम लोग जो नाम देते हैं वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। हाँ, जैसे वेरिएबल्स का कोई नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का कोई नाम दे दिया, क्लासेस का कोई नाम दे दिया, फंक्शंस का नाम दे दिया, लाइक्स का नाम दे दिए, डिक्शनरी का नाम दे दिए, लिस्ट का नाम दे दिए। हाँ, और ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, टप्पल्स का कोई नाम दे दिए। तो ये हमारा आइडेंटिफायर्स होंगे, नेम। ओके, अब नेम जो है ना हमारा किस किस चीज़ से शुरू, मतलब कि नेम्स लिखने का पाइथन में या आइडेंटिफायर्स मेंशन करने का पाइथन में कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स हमें फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे वेरिएबल नेम मस्ट ओनली बी नॉन कीवर्ड। ओके, नॉन कीवर्ड विथ नो स्पेस इन बिटवीन। मतलब ये जो कीवर्ड ऊपर में हम लोगों ने अभी ये जो देखा, हाँ, तो जब हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, नेम्स बनाएंगे, तो वो जो वेरिएबल नेम सपोज, तो उसमें क्या होगा, वो कीवर्ड नहीं होंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने फॉल्स लिख दिया, देखिए वहाँ पे फॉल्स क्या, कैपिटल FALSE लिखा है। हाँ, तो अब क्या, अगर हम लोग यही नेम देंगे ना तो वो नहीं काम करेगा, वो हमारा आइडेंटिफायर नहीं होगा, वो कीवर्ड में मान लिया जाएगा। अगर हम लोग स्मॉल FALSE देते हैं तो वो हमारा आइडेंटिफायर्स हो सकता है। हाँ, याद रखिएगा पाइथन इज़ केस सेंसिटिव। ओके, पाइथन जो है वो 100% केस सेंसिटिव होता है, तो उसमें दिक्कत होता है। ठीक है, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो नेम्स होगा या आइडेंटिफायर्स होगा वो कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, हम लोग हाइफन और कोई भी स्पेस बिटवीन में नहीं दे सकते हैं। हाँ, जैसे हम लोग सपोज लिखे वेरिएबल नेम लिखे NAME नेम। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ, अगर हम लोग NAME लिखे, नेम अंडरस्कोर एज लिख दिए,
तो वो काम करेगा, लेकिन नेम और स्पेस दे के एज लिखे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो और हाइफन भी हम लोग नहीं दे सकते, अंडरस्कोर आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विथ अ नंबर, वो एक नंबर से नहीं शुरू हो सकता, मतलब 9 नेम नहीं दे सकते आप, 9 अंडरस्कोर नेम नहीं दे सकते आप, ओके। तो आइए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि वो आइडियली पे कैसे काम करेंगे। तो हम लोग जैसे Spotify, ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये अच्छा, पाइथन में कमेंट करने के लिए, सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये हैशटैग का, हैशटैग कीवर्ड्स तो आपको पता चली गया, हम लोग आइडेंटिफायर्स ना, आइडेंटिफायर्स, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग आइडेंटिफायर्स देखेंगे। चलिए अब नीचे में जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे सपोज मैंने लिखा एज, एज इक्वल्स टू 29, सेव किए, रन करेंगे, रन, देखिए कोई इशू नहीं आया। लेकिन वही सपोज हम लोग दे देंगे एज और अंडरस्कोर जेंडर, तो अब ये आपको एरर फेंकेगा, अब ये आपको एरर फेंक देगा, देखिए कैन नॉट असाइन एन एक्सप्रेशन हेयर बाय मे बी मीन दिस, ओके। तो ये आपको एरर एक फेंक दिया, ठीक है, आप ये नहीं दे सकते। चलिए स्पेस दे के देखते हैं, स्पेस दे के रन करते हैं, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स आपको मिल जाएगा, आप स्पेस दे के भी नहीं कर सकते। अब आप देखिए अंडरस्कोर दे के करते हैं, देखिए सब सही होगा, अंडरस्कोर दे के करेंगे एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चल गया हमारा प्रोग्राम, कोई इशू नहीं आ रहा। अब देखिए, अब जैसे क्या बोला था, और मैंने कीवर्ड्स नहीं हो सकते, सपोज देखिए कीवर्ड्स नहीं हो सकते, सपोज FALSE ऐसी फॉल्स, फॉल्स इक्वल्स टू 29, देखिए ये भी हमारा नहीं चल सकता, देखिए कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, ओके। तो कीवर्ड्स पे मैं ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मानता हूँ फॉल्स नहीं, चलिए डेल देता हूँ, डेल देता हूँ, ठीक है, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, ओके। यहाँ से ना ये मैं बार बार ऐसे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, मैं F5 को प्रेस कर दे रहा हूँ, ओके, तो वो आप कर सकते हो। जैसे ये अब क्या नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, 288, हाँ, एज इक्वल्स टू 29, देखिए ये भी आपका नहीं हो सकता, देखिए इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ओके। तो ऐसा ऐसा अगर आप बोलेंगे, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर भी दे के दिखा देता हूँ, तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, देखिए इनवैलिड लिटरल दिस। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है हमारा ये आइडेंटिफायर्स मेंशन करने का तरीका, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी वे में हमें करना पड़ेगा, हाँ, दिस इज़ द राइट वे, ओके। और ऐसा नहीं कि हम लोग छोटा बड़ा में नहीं लिख सकते, देखिए कैपिटल में ऑब्वियसली मेंशन हम लोग कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है ना लोगों की। वो ये क्या बता रहा है, अच्छा ये इस चीज़ को लेके बता रहा है ना, ये इस चीज़ को लेके बता रहा है, अच्छा तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अभी देखिए अभी कोई इशू नहीं होगा, अभी देखिए अभी सब सही है। तो कैपिटल में आप लिख सकते हो, आप कॉमन स्पेस की जगह आपको अंडरस्कोर हमेशा मेंशन करना, ऐसा ही नहीं कि आप स्पेस की जगह ही कर सकते हो। आपका अगर सपोज मन किया कि मैंने आगे में स्पेस एक देना है या अंडरस्कोर देना है, तो नेम इक्वल्स टू SHIVM शिवम देखिए, चलो स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, नहीं तो एरर फेंकेगा फिर से भाई, SHIVM, चलो देखो ये भी सही चलेगा, ये भी कोई इशू नहीं देगा, देखो चल गया, कोई इशू नहीं दिया, ठीक है। तो ये था हमारा अपना कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स तो देख लिया हम लोगों ने, आइडेंटिफायर्स था ये। तो आइडेंटिफायर्स देख लिया। अब जो नेक्स्ट है, मैं आपको एक स्क्रीन पे ना एक ये चार्ट दिखा दूंगा कि वो वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं और इनवैलिड कौन कौन से हैं, हाँ ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको लिख लिख के ही दिखा देता हूँ, चलिए देखिए माई फाइल, ये हो गया एक, माई फाइल ये हो गया एक, ठीक है, अंडरस्कोर ओके ये हो गया एक, ये सब है वैलिड, हाँ ये सब वैलिड है, ZZT, हाँ। और नंबर देखिए, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं दे सकते, नंबर दे सकते हैं, लेकिन नंबर जो है वो बाद में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, बाद में आ सकता है नंबर। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, 029 ये हो गया एक, सपोज DAT डेट अंडरस्कोर डेट
9_7_77 ये हो गया एक, ये भी वैलिड है। _ds ये हो गया है। उसके बाद file फाइल 13 ये हो गया वैलिड। ओके, ये वैलिड हो गया। उसके बाद अंडर h3_h3 i3 _3k ये हो गया एक वैलिड। ये सब वैलिड है, ये सब वैलिड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब वैलिड आइडेंटिफायर्स है। ओके, सब वैलिड आइडेंटिफायर्स है। अब आते हैं इन कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स पे। ठीक है, आते हैं कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स पे। चलिए, तो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स पे आते हैं। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स पे आते हैं हम, तो वो हो जाएंगे डेटा -rec ये इनवैलिड है। उसके बाद आते हैं 29clct इनवैलिड है। जैसे एक BREAK ब्रेक कीवर्ड है, इनवैलिड है ये। तो माई फाइल इनवैलिड है। तो देखिए, कुछ इनवैलिड है और कुछ वैलिड है, तो उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो कुछ इनवैलिड और कुछ वैलिड है, तो उसका एग्जांपल मैंने दे दिया। अब देखिए, अब लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब तो हमारा क्या कीवर्ड हो गया, हमारा आइडेंटिफायर्स होंगे। अब आते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल्स आर डेटा आइटम दैट हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। ओके, जस्ट सिंपल है, इतना मत देखिए, सिंपल है। ये एक वैल्यूज़ है जो हम लोग असाइन कर देते हैं किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को जो हम लोग असाइन करते हैं वो अपना लिटरल्स हो जाता है। ओके, तो बहुत सारे लिटरल्स होते हैं पाइथन में। स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिकल लिटरल, बूलियन लिटरल, ये सब कुछ लिटरल्स हैं अपने पास। ओके, तो ये अपने पास कुछ लिटरल्स हैं। ठीक है, तो जैसे आते हैं, देखते हैं ये सब चीज़ को ना मैं देखिए, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो होता है ना, आप 3 ओपन कोड करिए और 3 क्लोज कोड कर दीजिए, वो मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो कमेंट्स जनरली क्या होता है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अभी इतना समझ लो कि कमेंट्स ऐसे करते हैं। वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो आइए, स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स मतलब वैल्यू, सिंपल है। तो अब जैसे देखिए, मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल्स टू, पहला बात तो स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर में होता है या सिंगल कोट्स के अंदर में होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब वैल्यू, वेरिएबल के अंदर में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सिंपल, वेरिएबल के अंदर में क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सिंपल। तो टेक्स्ट हमारा हो गया एक वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल, समझिए कि कंटेनर। आप जब घर में सपोज आपके घर में हॉर्लिक्स आया, ठीक है, आपने हॉर्लिक्स ख़त्म कर लिया, तो आपकी मम्मी क्या करती है, उसको अच्छे से वो वॉश करके उसको कंटेनर की तरह यूज़ करती है, दाल चावल कुछ भी रख देती है उसमें। तो ऐसे समझिए कि वेरिएबल भी अपना एक कंटेनर है। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, वो हमारा एक कंटेनर हो गया, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग एक डब्बे में डाल रहे हैं जिसका नाम है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मेरा एक डब्बा है, उसमें हम लोग डालेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग वैल्यू डालने का हमारा पहला चीज़ होना चाहिए, वो हमेशा डबल कोट्स से सिंगल कोट्स में होंगे। ठीक है, ये ट्रिपल कोट्स में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूजेस कैसा होगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं SHIVM, ये हमारा हो गया शिवम। चलो, स्ट्रिंग लिटरल, ये सिंपल लाइन स्ट्रिंग है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, टेक्स्ट इक्वल्स टू मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में आएंगे शिवम। ठीक है, और यहाँ पे एक बैकस्लैश दे दूंगा और यहाँ पे नीचे करके मैं दे दूंगा, ये हमारा मल्टी लाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं
अगर आप बैक स्लैश यूज़ करना ना चाहें, सपोज़ कोई चाहता है कि बैक स्लैश यूज़ करना ना चाहे, तब वो क्या कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर ट्रिपल कोट्स हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं तो वो एज अ कमेंट मार्क डाउन होता है, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के थ्रू हम लोग उसको करते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग के ही तौर पे होता है, बट हमारा वो आपका ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग में चल जाता है। जैसे देखिए, हेलो, देखिए ये होता है अपना ये चीज़, तो ये है करेक्ट फॉर्मेट उसको लिखने का, ठीक है। तो ये चीज़, और यहाँ पे हम लोग इसीलिए इस कमेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि मल्टी लाइन है ना। हाँ, तो अब सोचिए हर जगह हैशटैग देंगे, कितना टाइम लग जाएगा, एक ही बार में 3 कोट और 3 कोट बस ख़त्म। तो ये मल्टी लाइन के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे ये काम करता है। तो और मैं एक ना चार्ट भी आपको लगा दूंगा स्केप सीक्वेंसेस का, ठीक है। स्केप सीक्वेंस का मैं एक चार्ट भी होगा तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। हाँ, ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा लिटरल्स भी हो गया, हमारा कीवर्ड्स भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आइए ऑपरेटर्स देखते हैं। तो हमारा ये स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया। अब आते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स पे। न्यूमेरिक लिटरल्स क्या होता है, जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह सब नंबर्स आ जाएंगे। अब देखिए, जैसे न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या क्या आएंगे, न्यूमेरिक लिटरल्स में आ जाएंगे जैसे आपका नम इक्वल्स टू 1 दिस, ये हमारा हो गया न्यूमेरिक लिटरल। ये टाइप इंट का हो गया, ये इंट टाइप का हो गया, ठीक है, इंटेजर टाइप का, सिंगल लाइन सिंगल इंटेजर, ठीक है, जो जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल अपना आपका ये चीज़ है, क्या तो बोलते हैं, ये अपना इंटीजर है, ठीक है। अब आते हैं 1 2 पॉइंट, ये अपना हो गया डेसिमल, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑक्टा फॉर्म, इसके बाद आते हैं आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो ऐसे करके ये चलते जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपका यूज़ में आएगा ये डेसिमल वाला और आपका नॉर्मल इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया अपना न्यूमेरिक लिटरल्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। अब आते हैं बूलियन लिटरल्स में, ठीक है, ये बूलियन वैल्यूज़। बूलियन लिटरल्स, ठीक है, बूलियन लिटरल्स पे आते हैं। बूलियन लिटरल्स पे जब आएंगे तब इसमें हमारा ट्रू और फॉल्स, बूलियन मतलब आप हमेशा याद रखिएगा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, हमेशा आप याद रखिए ट्रू एंड फॉल्स, ख़त्म बात, ठीक है। तो a इक्वल्स टू, ये हमारा है b इक्वल्स टू, तो a में ट्रू आ गया, b में फॉल्स आ गया, सिंपल। अगर मैं बोलता हूँ राम श्याम से बड़ा है, ओके, राम श्याम से बड़ा है, सबसे बेसिक एग्जांपल, कौन बड़ा है, राम। अगर मैं बोलता हूँ राम अगर श्याम से बड़ा है तो बोल दो a, नहीं तो बोल दो b। तो अगर राम श्याम से बड़ा है तो a बोलने का मतलब वो ट्रू बोल रहा है, नहीं तो क्या वो फॉल्स बोल रहा है, सिंपल है। तो कंटेनर में वो चला गया, वो वैल्यू, किसका वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू चला गया a एंड b कंटेनर में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये था बूलियन लिटरल्स। हाँ, इसके बाद आते हैं बूलियन लिटरल्स का, इसके बाद आते हैं स्पेशल लिटरल्स नन। तो स्पेशल लिटरल नन क्या करता है, स्पेशल लिटरल नन जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो आपका सिंपली एब्सेंस को दर्शाता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है तो वो सिंपली नन हो जाएगा। आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे से नन के बारे में समझेंगे, भी उतना ज़्यादा ब्रेन पे नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिटरल्स देख लिया, हम लोगों ने कीवर्ड्स देख लिया, हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स देख